गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप पढ़ रहे हैं एसके स्टडी में। मेरा नाम है शशांत कश्यप। आप पढ़ रहे हैं डेली करंट अफेयर। ठीक है, इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग? करंट अफेयर पढ़ेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है कृषि क्षेत्र को लेकर। ठीक है, कृषि क्षेत्र के लिए देखिए करंट अफेयर स्टार्ट कर दिया है। पहला पॉइंट लिख दिया है। ठीक है, क्या होगा? कृषि क्षेत्र के लिए केंद्र ने क्या होगा 1.5% ऋण सहायता की योजना की क्या दे दी? मंजूरी दे दी। कितनी? 1.5% ऋण सहायता योजना को मंजूरी दी। किसने दी? केंद्र सरकार द्वारा इस चीज़ की योजना को क्या दे दी गई? मंजूरी दे दी गई। इसके तहत सरकार ने बताया गया कि हम क्या करेंगे, आप लोगों को कुछ छूट देंगे। कुछ इन्होंने पैसे की रकम अदा मतलब बताने के लिए कि इतने परसेंट पर हम क्या देंगे आपको? 1.5% की छूट देंगे। वो राशि कितनी है? 3 लाख पर, 3 लाख तक 1.5% ब्याज की छूट देंगे। ये बताया केंद्र सरकार ने कि हम क्या करेंगे 1.5% तक क्या करेंगे? ब्याज की छूट देंगे आपको 3 लाख तक। 3 लाख तक 1% मतलब 1.5% ब्याज की क्या देंगे? छूट देंगे, सिर्फ कृषि क्षेत्र के लिए। और इसी में बताया गया है, ये किसमें? और ये पर्याप्त। ठीक है, क्या है? पर्याप्त ऋण प्रवाह का निर्णय है। ठीक है, मतलब कि एक तरीके से बताया गया कि 1.5 लाख 3 लाख रुपए तक क्या किया जाएगा? देखिए छूट देंगे। ज़्यादा 10 लाख कर देंगे तो कोई कर्ज लेके किसान ऐसे होंगे, कर्ज लेके बैठ जाएंगे, हाँ भैया सरकार ने छूट दी तो इतने परसेंट पे ब्याज नहीं देना पड़ेगा, या दूसरों को कर्ज लेंगे। इसलिए सरकार ने क्या किया? पर्याप्त ऋण प्रभाव का निर्णय, मतलब कि इसमें आप लोगों को दिखाना पड़ेगा कि आप ये पैसे का यूज़ कहाँ कर रहे हो, तभी आपको क्या मिलेगा? 1.5% की क्या मिलेगी? छूट मिलेगी। आप कभी भी कोई भी काम करोगे तो आप बता के करोगे कि हम ये छूट कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, तभी सरकार क्या करेगी? आपको छूट देगी। तो स्टूडेंट सबसे अच्छी बात है कि आप लोगों के लिए ये बहुत है। आप लोगों के बहुत से फैमिली में क्या होंगे, कृषि से भी संबंधित रखते होंगे। बहुत ज़्यादा लोग कृषि से रिलेटेड होंगे, किसान खेती वाले ही होंगे। तभी आप लोग यूट्यूब से और भी मतलब कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं घर में कि खेती किसानी में, तो इसलिए सरकार क्या कर रही है? इसलिए इसमें सहायता कर रही है। और इसी के तहत एक क्रेडिट लाइन जारी हुई थी, वो भी आपको बताते हैं। आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना। ठीक है, ये योजना भी स्टार्ट हुई थी, आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना। ठीक है, इसके तहत क्या किया था सरकार ने? इसकी क्रेडिट सीमा को बढ़ा दिया गया। ठीक है, क्या किया गया? इसकी क्रेडिट सीमा को बढ़ा दिया गया। मतलब कि सरकार ने बोला कि जो आपातकालीन क्रेडिट सीमा चल रही है लाइन की, इसकी सीमा को क्या कर दिया जाए? बढ़ा दिया जाए। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे ये फ़ायदा होगा कि लोगों में जो क्रेडिट लाइन को लेकर जो डर मचा हुआ है, तो उसकी क्या हो सके? मदद मिल सके। इसलिए इन्होंने इसकी सीमा को बढ़ाकर, देखिए, इसलिए इन्होंने इसकी सीमा को बढ़ाकर 50,000 करोड़ रुपए से 5 लाख करोड़ रुपए कर दी। ठीक है, क्या हुआ? 5 लाख करोड़ रुपए कर दी। कितनी? 50,000 से सीधा 5 लाख, मतलब कितना बड़ा ये? सीधा 5 लाख से कितना बड़ा ये? सीधा कितने गुना बढ़ा? ये गुना सीधा 10 गुना बढ़ा। ठीक है, कितना बड़ा? 10 गुना ज़्यादा क्या कर दी सरकार ने। सरकार भी किसानों के लिए इतना सोचती है यार।
आप लोग भी यार हमारे लिए सोचिए, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट। सबसे अच्छी बात है कि आप लोग को इतना फ्री एजुकेशन के लिए कितना ज़्यादा कर रहे हैं, आप लोग हमारी मदद कीजिए, हम आपकी मदद कर रहे हैं। इसमें कितना फ़ायदा हुआ, आपका भी फ़ायदा है और मेरा भी फ़ायदा है कि आप लोग मेरे को जानोगे, एक अच्छा सा नाम होगा मेरा आप लोगों के बीच, एक सम्मान के रूप में क्या होगा, आप लोगों के बीच मेरा नाम होगा स्टूडेंट। तो आप लोगों के लिए इतना सब कुछ करते हैं, तो एक आप वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और इतने लोगों को शेयर कीजिए कि चैनल में क्या हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज्वाइन हो सके, उन लोगों को क्या मिल सके कि डेली करंट अफेयर के इधर उधर भटकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस बन सके उनके, ठीक है। इसके लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होती है स्टूडेंट, कि स्टूडेंट आप लोगों को सही ज्ञान नहीं देते हैं। 4 विकल्प में 4 क्वेश्चन निपटा दिए, आप लोग सोचा इसमें हो गया, ऐसा नहीं है। टॉपिक्स वाइज में कम से कम 50 क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। 6 टॉपिक में 50 क्वेश्चन बनेंगे, इसी में बता देता हूँ 10 क्वेश्चन। तो किसी सेवा के लिए केंद्र ने कितने % की छूट दी, तो आप क्या कहोगे 1.5% की। केंद्र सरकार ने कितने पैसे तक की सीमा तक दी, 3 लाख तक। केंद्र सरकार ने किस मतलब क्षेत्र में क्या कहोगे 1.5% की छूट दी, तो आप कहोगे कृषि क्षेत्र में। और आप कहोगे कृषि क्षेत्र में किसके द्वारा सहायता की गई, उसके किसी क्षेत्र में सहायता योजना किसने मंजूरी की, तो आप कहोगे केंद्र द्वारा की गई। किस क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में। और इसके तहत ये पर्याप्त ऋण प्रभाव का निर्णय है, ठीक है। किसका, पर्याप्त ऋण प्रभाव का निर्णय। के लोग क्या करते, ज़्यादा ऋण होने की वजह से चुका नहीं पाते, इसलिए उन्होंने केंद्र ने इसकी सीमा को घटा दिया। अब इसमें एक क्वेश्चन और बनेगा, क्रेडिट लाइन गारंटी योजना क्या है, तो आप कहोगे ये क्रेडिट लाइन गारंटी योजना नहीं है, ये आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना है। इसकी समय सीमा कितनी, इसके में पैसे कितने हैं, तो आपको 50,000 करोड़। फिर आप कहोगे इसकी समय सीमा कितनी बढ़ा दी गई, मतलब इसमें पैसों की सीमा कितनी बढ़ा दी गई, 5 लाख करोड़ रुपए, ठीक है। क्या सीधी और कितनी गुना कर दी, 10 गुना कर दी। मतलब कि बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं अगर आप बनाने बैठो, ठीक है स्टूडेंट। इसमें ये सबसे ज़्यादा फ़ायदा है कि आप लोगों को कम टाइम में ज़्यादा करंट अफेयर मिल रही है और अच्छी से अच्छी मिल रही है, ठीक है स्टूडेंट। तो आप लोग इसमें हमें सकता है कि आप लोग अच्छे स्टूडेंट हो, तो आप लोग इसमें हमारी हेल्प करोगे, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। एक देश के राष्ट्रपति बदल गए, इंटरनेशनल न्यूज़ है, ठीक है, नेशनल लेवल। विश्व न्यूज़ मान लो, क्योंकि वो अपने देश के नहीं है, दूसरे महाद्वीप के समझ लो, ठीक है। क्या किया, विलियम रूटो, सीधा याद रखो रूटो ने केनिया के राष्ट्रपति का चुनाव जीता। अब आप कहोगे कि आपसे पूछ रहा जाए क्वेश्चन कि हाल ही फिलहाल में बने केनिया के नए राष्ट्रपति का क्या नाम है, तो आप कहोगे केनिया के नए राष्ट्रपति का नाम है विलियम रूटो। क्या नाम है, केनिया के नए राष्ट्रपति का नाम है। अब आप इनके बारे में भी तो लिखोगे कि इन्होंने कितने % वोटिंग से क्या किया, इन्होंने अपनी सत्ता में अपने आप को शामिल किया। तो इन्होंने की कितने %, 50.5% से ज़्यादा वोटिंग में क्या किया इन्होंने, राष्ट्रपति के पद पर अपना आसन, मतलब एक तरीके से राष्ट्रपति के पद पर क्या हुए, शामिल हुए। और इन्होंने राष्ट्रपति का कितनी बार चुनाव लड़ा, पहली बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा और क्या बन गए वहाँ के राष्ट्रपति। और सबसे बड़ी बात ये, वहाँ के 10 वर्षों से उपराष्ट्रपति थे, जिसके बाद इन्होंने सोचा कि इनके बहुमत, इनके फ्रेंड्स वगैरह होंगे वहाँ पे राष्ट्रपति में, संसद होंगे, सांसद होंगे। उन्होंने बोला कि सर आप एक काम कीजिए ना, इस बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़िए, आप शायद
जीत सकते हो। तो इन्होंने बोला नहीं सर ऐसी बात नहीं है। फिर इनके दोस्तों से या सांसदों से या जैसे भी इनकी वार्तालाप हुई हो, फिर इन्होंने क्या किया, चुनाव लड़ा, जिसके बाद इन्होंने चुनाव में क्या हुआ, भारी जीत क्या की, हासिल की। 50.1 मतलब 50 से 1 वोट ज़्यादा, या समझ इस टाइप से ही समझ लीजिए, 50 से 1 वोट ज़्यादा होगा तो उसकी सरकार, इस टाइप से इन्हें 50 से 1 वोट ज़्यादा, मतलब सबसे ज़्यादा इन्हें बहुमत मिला। अपने सांसदों का क्या हुआ, सबसे ज़्यादा बहुमत इनको प्राप्त हुआ। अब आप कहोगे केनिया की आपने बताया सर, इसकी कैपिटल और बता दी, जिससे आप हमें क्या हो सके, इसका एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि केनिया की कैपिटल क्या है, राजधानी क्या है, जहाँ के हाल फिलहाल में एक नए राष्ट्रपति के रूप में चुने। तो आप कहोगे केनिया की कैपिटल क्या है या राजधानी, राजधानी इसकी है नैरोबी। नैरोबी क्या है इसकी राजधानी है, नैरोबी क्या है इसकी राजधानी। ये वी फेट कटा हुआ भी नहीं है, वाह वकील का है। नैरोबी क्या है, यहाँ के राष्ट्रपति के पद पे क्या है आसीन, मतलब नैरोबी क्या है यहाँ के राष्ट्रपति विलियम रूटो की क्या है कैपिटल है, विलियम रूटो के जहाँ के राष्ट्रपति हैं केनिया के, वहाँ की क्या है ये कैपिटल है। जो 10 वर्षों से क्या 10 वर्षों से उपराष्ट्रपति के पद पर क्या थे नियुक्त थे। इन्होंने 50.5% वोटों से क्या की, अपनी जीत क्या की हासिल की, इस चीज़ को बताया गया है। ठीक है स्टूडेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट में बताइए, आप लोग को आंसर मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग इतना अच्छा पढ़ाते हैं, प्यार से पढ़ाते हैं, और क्या चाहिए आप लोग बताइए। मैथ्स की भी चल रही है, आप लोग मैथ्स की भी देख लीजिए क्लासेस में, अपडेटेड सवाल आप लोग कराए जाएंगे और उसमें टाइप्स आपको समझाए जाएंगे। ठीक है, अपडेटेड सवाल कराए जाएंगे, टाइप्स आपको समझाए जाएंगे किस टाइप से वो सवाल हुआ है। ठीक है, ठीक है। आर्मी को स्वदेश विकसित हथियार प्रणाली दी। ठीक है, इसको आर्मी को स्वदेश विकसित हथियार प्रणाली क्या की गई, दी गई। भारत को द्वारा क्या किया गया, जो स्वदेश में विकसित हुई थी प्रणाली, उसको क्या किया गया, आर्मी को दे दिया गया। इनको बताया गया कि हम आर्मी वालों को क्या करेंगे, जो स्वदेश में विकसित प्रणाली इसको क्या किया जाएगा, उनको दिया जाएगा। इसमें कौन कौन सी प्रणाली शामिल है ये आप लोग को बताना जरूरी है। क्यों बताना जरूरी है, क्यों कौन कौन सी प्रणाली शामिल हुई हाल फिलहाल में, आप लोग के अपडेटेड जानकारी में होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि थोड़ी वीडियो तेज बोलते हैं हम या थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, तो आप वीडियो स्लो करके भी क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, कौन कौन सी नई प्रणाली है, ठीक है। कौन कौन सी स्वदेशी विकसित हथियार दिए गए इनको दिया गया नई एंटी पर्सनल माइन निपुण। ठीक है, नई एंटी पर्सनल माइन क्या दी गई, निपुण, जिसका नाम रखा गया, ये की गई, इनको दी गई स्वदेशी विकसित हथियारों के रूप में। और दूसरी चीज़ क्या है, फ्यूचर इन्फेंट्री सोल्जर इज आ सिस्टम। कौन सा दिया गया सिस्टम, फ्यूचर इन्फेंट्री सोल्जर इज आ सिस्टम क्या किया गया, आर्मी को बताया गया कि हम इस टाइप के सिस्टम से क्या करेंगे, सोल्जर से क्या करेंगे फ्यूचर में,
इन्फेंट्री सोल्जर क्या करेंगे के रूप में क्या करेंगे कि ट्रेनिंग और भी क्या है इनके सिस्टम दिया गया, किस टाइप से क्या करेंगे सोल्जर्स काम करेगा फ्यूचर में, और फ्यूचर्स की कुछ तकनीकें क्या की गई इनको स्वदेशी रूप से विकसित करके गिफ्ट की गई इनको एक सिस्टम के रूप में कि किस टाइप से सिस्टम से क्या कर सकते हैं फौजी लड़ सकते हैं, और कैसे इसमें क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या अपन को मतलब अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकते हैं इसमें। ठीक है, इस चीज़ की क्या है सिस्टम दिया गया। और अब आप कहोगे कि इसका उद्देश्य क्या है, सबसे बड़ी बात है कि इनका उद्देश्य क्या है। ये तकनीक दी गई या हथियार प्रणाली दी गई, तो इस चीज़ का उद्देश्य का क्या है, इनका क्या क्या उद्देश्य होगा, कोई अपनी सेना को देगा, सेना का क्या कर रहे हैं ये आधुनिकीकरण, आधुनिकीकरण प्लस परिचालन की क्षमता को बढ़ाना, क्षमता को ठीक है क्या करना, परिचालन की क्षमता को क्या करना बढ़ाना, मतलब कि सैनिक इधर से उधर जाने की क्षमता को क्या करना विकसित करना, अच्छे तरीके से इनको बढ़ाना। जैसे कोई 1 किलोमीटर आपके 10 मिनट में जा रहा है पैदल, तो वो 8 मिनट में कैसे पहुंचेगा, सैनिक उसके ऊपर बोझ को क्या करना कम करना, और थोड़ा सा उसमें कुछ चीज़ों की सिस्टम को इस तरीके से अपनाया जाएगा कि वो अपनी रनिंग पावर्स भी क्या करेगा बढ़ा पाएगा, और एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पैदल भी जा सकता है। और सेना की जो गाड़ियाँ वगैरह उनके लिए क्या की गई अलग अलग सिस्टम को अपनाया गया, जिससे क्या कर पाएगी सेना आने वाले समय में किसी भी जगह जल्द से जल्द क्या कर पाएगी पहुँच पाएगी। ठीक है स्टूडेंट, ये सबसे ज़्यादा आप लोगों को बताया गया है कि सेना का आधुनिकीकरण किया गया और परिचालन की क्षमता को बढ़ाना। ठीक है, ये इनका उद्देश्य है। ठीक है, ये किसके अंतर्गत आएगा, ये आएगा FIF फ्यूचर इन्फिनिटी सोल्जर इज आ सिस्टम के अंदर है ये वाला, इससे कोई मतलब नहीं है, ये माइन है और ये सिस्टम के अंदर है, ये वाले सिस्टम के अंदर ये चीज़ बताई गई है। अब चलते हैं अपन लोग सिक्किम राज्य पर। किस पर चलते हैं, सिक्किम राज्य पर। सिक्किम के सीएम ने 15 अगस्त पर महिलाओं के कल्याण योजना क्या की शुरू की, मतलब कि जो सिक्किम के जो सीएम है तो उन्होंने बोला क्या करेंगे हम अपनी महिलाओं के लिए कुछ कल्याणकारी योजनाओं क्या करते हैं शुरू करते हैं। इसलिए सीएम ने क्या किया, स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मतलब कि 15 अगस्त के दिन क्या किया, इस योजनाओं की क्या कर दी गई, बता दिया गया लोगों को कि हम इन योजनाओं क्या करेंगे शुभारंभ करेंगे। जिसमें से कौन सी योजना है, पहली योजना का नाम है अम्मा योजना, और दूसरी योजना का क्या नाम है, वात्सल योजना। ठीक है, अब इन दोनों योजना के बारे में आपको विस्तार रूप से क्या करते हैं बताते हैं कि ये दो योजना है क्या, इसके अंतर्गत सीएम ने क्या क्या चीज़ें रखी हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आप लोग समझदार हो तो थोड़ा रुकिए, वेट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारी योजना है कि आप हमारी वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए लोगों को क्या करोगे, शेयर करोगे। ठीक है स्टूडेंट, आप लाइक करोगे तो 4 देख के आपको लाइक करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, आप लोगों को समझना चाहिए, किसी की मेहनत को जाया वहीं जा नहीं दीजिए। हम भी मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत कर रहे हैं पढ़ने में, तो आपकी भी मेहनत वेस्ट ना हो, मेरी भी मेहनत वेस्ट ना हो। ठीक है, अभी अम्मा योजना क्या है,
ठीक है, क्या किया गया, देखिए अम्मा योजना समझते हैं। इसके अंतर्गत बताया गया कि जो महिलाएं क्या हैं, बेरोजगार हैं, सभी महिलाएं जो बेरोजगार हैं, ठीक है, सभी बेरोजगार महिलाओं को क्या किया जाएगा, साल में, पूरी साल के में कितने 20,000 रुपये उनके बैंक खाते में क्या किए जाएंगे, जमा किए जाएंगे। सरकार करेगी इस योजना को, क्या करेगी, उनके बैंक खाते में 20,000 रुपये का करेगी, भेजेगी उनको सालाना, ठीक है, कितने भेजेगी, 20,000 रुपये, फिर महीने का भी जो भी इंस्टॉलमेंट हो सरकार का 12 से देख लीजिए, 12 का मतलब 1,000 रुपये के समथिंग, 1,500 के समथिंग क्या हो जाएगा, ये इनका पड़ेगा, ठीक है, 8,000 रुपये का 12 महीने में, जो भी जैसा ही आप करो। वैसे 1,600 1,800 ऐसे समथिंग क्या पड़ेगा इनका महीने का पड़ेगा, ठीक है, या 1,500 मान के चलिए, ठीक है, ठीक है, जैसा ही पड़े उनका पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद क्या है, वात्सल्य योजना क्या है, इनके है निसंतान महिलाओं को इन विट्रो फ्री फर्टिलाइजेशन ट्रीटमेंट के लिए 3 लाख रुपए, मतलब महिलाओं को जो निसंतान महिला हैं तो उन लोगों के लिए भी क्या किया सरकार ने, क्या किया, वात्सल्य योजना शुरू की। इस योजना में क्या किया जाएगा, उन महिलाओं को ट्रीटमेंट, मतलब उनके संतान प्राप्ति के लिए क्या किया जाएगा, उनको ट्रीटमेंट के लिए 3 लाख रुपए के दिए क्या करिए जाएंगे, उनको दिए जाएंगे, जिससे कि वो क्या कर सकें, अपनी महिला अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए अपना ट्रीटमेंट करा सके। जो बेरोजगार महिलाएं और जिनके पास पैसे भी हैं, मतलब फिर भी उनको कहती है कि निसंतान महिलाओं को योजना के रूप में उनको 3 लाख रुपए दिया जाएंगे, सभी निसंतान, ओनली सिर्फ निसंतान, ऐसा नहीं है जिसके हाल ही शादी हो तो उसको नहीं, ऐसा नहीं है, उसको थोड़ा डॉक्टर इलाज के लिए, सिर्फ इसके इलाज के लिए क्या किए जाएंगे, इन पैसों को दिए जाएंगे। आप लोगों को अच्छा लगा स्टूडेंट, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए वीडियो के बारे में, ठीक है स्टूडेंट। जिस टाइप से आपको और अच्छा और अच्छे ठीक है। आतिश संबंधित क्षेत्रों में, आतिश संबंधी क्षेत्र आप कहोगे कि सर ये क्या होते हैं, फटाका बनाना, बम गोले, ये सब बनाने, मतलब बम गोले नहीं, मतलब दिवाली या इस टाइप में जो फटाके वगैरह जलाते हैं ना, उस क्षेत्र में क्या किया गया, आतिशबाजी क्षेत्र के लिए आपातकालीन क्रेडिट गारंटी योजना का क्या किया गया, विस्तार किया गया। आप लोगों को बताया गया कि देश के अंदर एक आपातकालीन गारंटी क्रेडिट योजना भी है, जिसके तहत उन लोगों को प्रोत्साहन किया जाएगा जो आतिशबाजी के क्षेत्र में क्या है, अपने आप की ज़िंदगी को क्या करते हैं, खतरे में डालते हैं, कभी भी उनके कुछ भी होने की संभावना रहती है, जिसके तहत इस आपातकालीन को क्या कहा गया, इसको शॉर्ट फॉर्म में बताया गया ECLGS, मतलब इमरजेंसी आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना या सिस्टम के तहत इन लोगों को 50 करोड़ रुपए की क्या दी, 50,000 करोड़ रुपए की क्या दी गई, मंजूरी, ठीक है, इनकी आपातकालीन क्रेडिट गारंटी योजना के तहत। और इसकी सीमा कहाँ तक बढ़ा दी गई, इसकी सीमा बढ़ा दी गई 5 लाख करोड़ रुपए तक, कि इन लोगों को अगर कुछ होता है आपातकालीन रूप में तो इनको कुछ क्या किया जाएगा, पैसे दिए जाएंगे, ठीक है। क्योंकि ये आतिशबाजी के क्षेत्र में ये हर किसी, ऐसा देखिए
सिर्फ देखिए सेना के लिए भी आतिशबाजी बनती है, जैसे आतिश में क्या बनता है, जैसे बम, गोले, ठीक है। ये सेना में वो आतिशबाजी फटाका वगैरह बोला था, वो थोड़ा मजाक में बोला था, और वो भी सीरियस है। हाँ, ये भी बनाते हुए, ऐसी बात नहीं है। अब ग्रेनाइट बनाना, तो ग्रेनाइट बनाना थोड़ी ना दुकान में बनेगा, उसके लिए पूरा प्रॉपर जगह होती है ना। ग्रेनाइट के लिए फैक्ट्री, ये सबकी अलग अलग क्या होती है, फैक्ट्री होती हैं। और इनमें क्या सिखाया जाता है, लोगों को बम गोला सेना के लिए बनते हैं, गोलियाँ बनती हैं, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए इनको बनाया जाएगा, और आने वाले समय में इसकी क्या जाएगी, और भी ज़्यादा बढ़ाया जाएगा। झांसी के भी क्षेत्र में क्या किया गया, इसकी एक फैक्ट्री डलनी है, जिसके लिए भी ज़मीन वगैरह सब नप तोल गई है। बस फैक्ट्री का क्या होना है, निर्माण होना है कुछ टाइम बाद, 6-7 महीने बाद, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा काम लेट चलता है इंडिया में, ठीक है। तो इसके तहत उनको कंपनी को भी अभी टेंडर पास होगा, फिर उसके बाद बहुत टाइम टेंडर पास होना है अभी, ठीक है। टेंडर नहीं हुआ, ज़मीन वगैरह को देख लिया है सरकार ने कि यहाँ बनेगी, मगर टेंडर अभी पास नहीं हुआ, पास हो जाएगा टेंडर, बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या किया गया है, इसके बाद इसी के तहत और इसी में किसमें, ECLGS इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी सिस्टम के तहत 3.67 लाख करोड़ का ऋण दिया था। कब दिया था, कोविड-19 में क्या दिया गया था, इनको ऋण दिया गया था। इस चीज़ को बताया गया है कि इनको ऋण दिया गया था 3.67 लाख करोड़ रुपए का कोविड-19 में, ठीक है स्टूडेंट। तो हमें लगता है कि आप लोगों को आज थोड़ा बस आज के लिए इतना ही, थोड़ा तबीयत सही नहीं है, तो आप लोगों के लिए हमें लगता है कि आज के लिए इसमें इतना ही। और वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज्वाइन करने की कोशिश कीजिए। अब इसमें थोड़ा मैथ्स में भी पैटर्न चेंज करते हैं, क्योंकि लोगों का कमेंट आए हैं कि लोग पैटर्न सर आप इस टाइप नहीं, इस टाइप में पैटर्न कीजिए। नए सवालों को उस टाइम ही बताइए जिस टाइम आप कोई नया वो बता रहे हो, ठीक है। उसके लिए भी पैटर्न चेंज कर देंगे।